चलो बेटे, एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 9 करनी है, ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं पहले एक बार थोड़ा ज़रा मैनेजर कमीशन रिपीट कर दो यार, ठीक है। एक बार मैनेजर कमीशन के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बेटा यहाँ पर समझने की कोशिश करो, इसके अंदर जैसे हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट है बिफोर मैनेजर कमीशन, और इस प्रॉफिट को सही प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता अभी। क्यों? क्योंकि मैनेजर का कमीशन जो हमने उसे देना है वो भी हमारे लिए एक ऐसा खर्चा है जो चार्जेबल नेचर का है। मतलब जब तक आप यहाँ पर मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं कर दोगे, आप इसे नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ के इस प्रॉफिट को यहाँ उतार लूँगा फिलहाल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। इसकी वैल्यू वैसे कितनी आ रही है, 13297, पर आपको समझाने के लिए मैंने ये फिगर कुछ और मान लिया था। मैंने ये फिगर मान लिया था 21,000, ठीक है। तो ये 21,000 आ गया। अब जरा देखो ये क्या कह रहा है, मैनेजर को कितना कमीशन देना है, 5%। किस चीज का लिखा है, सुनो। चलो हम क्या निकालने के लिए चले हैं, मैनेजर का कमीशन। ये लो, मैनेजर का कमीशन हमें चाहिए, कितना कह रहा है, 5%। अब 5% किस चीज का कह रहा है, ये देखो, कह रहा है नेट प्रॉफिट, पर कुछ और भी है। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, जिसमें से क्या माइनस हो रखा हो, कह रहा है उसमें से ये खुद ही माइनस होना चाहिए, और यही तो निकालना ही है। तो इसमें से मैनेजर कमीशन ही आपको माइनस भी करना है। कह रहा है फिर जो आएगा उसका 5% आपको लेना है। नहीं समझ आई मेरी बात? अब तुम कहोगे उस दिन तो 105 वाला बताया था, है ना, ये 105 ही आ जाएगा थोड़ी देर में। सुनो, इसको सॉल्व करो जरा। मैनेजर कमीशन को ना मैं x ले लेता हूं, ठीक है ना। चलो x इक्वल टू 5/5, ऐसा कर रहा हूं मैं, नीचे कुछ भी नहीं लगा रहा मैं, यहां पर अभी परसेंटेज ही छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो ब्रैकेट के अंदर लाओ, नेट प्रॉफिट अभी कितना है, 21,000। 21,000 में से माइनस क्या करना है, x ही माइनस करना है, ठीक है। परसेंटेज को अभी परसेंटेज ही रखा है मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये आ गया x इक्वल टू 5/100 करोगे अगर तुम परसेंटेज को हटा देते हो तो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कितना है, 21,000 माइनस x। करो इसे सॉल्व, बोलो, अब बोलो कैसे करें, क्या 1050, हाउ, कैसे, हाँ कुछ ऐसा सही तो हो रहा है। वो क्या कर रहा है बेसिकली, x इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा ना, और इसको फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना। जरा 0 से तो 0 कट जाएंगे ना, कितना आ गया, लो भाई मैं अलग अलग लिख देता हूँ, माइनस ये आ जाएगा 5x/100। करो इसे सॉल्व करो। अच्छा ये वाला x की वैल्यू यहाँ आकर प्लस हो जाएगी, कितना बना देगा वो, 6x/100 इक्वल टू अच्छा वो 100 है ना, सॉरी, वो यहाँ आएगा तो 105, सॉरी, ठीक है। तो 105x/100 आ गया इक्वल टू 1050, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू निकालना, 1050 इंटू 100/105। इसको सॉल्व करो, 1000 x की वैल्यू आ गई,
एक्स की वैल्यू बोले तो मैनेजर का कमीशन, आपने एक्स इसी को तो माना था। अगर यहां पर मैं कहूं कि मुझे मैनेजर का कमीशन कितना मिल रहा है 1000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन कितना आ गया। अब तुम देखो क्या ये वाला रिलेशन बन गया। क्या कह रहा है ये, कह रहा है 5% किसका चाहिए, कह रहा है ये 5% होना चाहिए इसका, ये 5% इसका नहीं होना चाहिए। पर ये तो बहुत लेंदी हो गया, ऐसे थोड़ी करेंगे हम। तो इसको शॉर्टकट क्या है इसका, सुनिए। अगर आपको ये 1000 की वैल्यू जाननी है तो आप मैनेजर कमीशन कैसे निकालोगे, ये क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर, तो 21,000 डिवाइडेड बाय 100 में परसेंटेज जोड़ दो। परसेंटेज कितनी है 5 और इनटू वही 5। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको सीधा सीधा 1000 की वैल्यू समझ आए। हटा दो। वैसे इसके और भी तरीके होते हैं निकालने के। चलो अब हम अपनी अगली क्लास पे काम करेंगे। एडजस्टमेंट्स तो ना के बराबर बच्चे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, दे दो। हाँ हाँ आप आराम से एग्जाम लायक हैं, इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हो गया हमारा कौन सा डे, वेडनेसडे। तो परसों आपकी नेक्स्ट क्लास यानी कि लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की होपफुली। ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जरा देखते हैं। आई थिंक पहला बहुत इजी है, दूसरे में कुछ और कनेक्शन है। क्या कह रहा है देखना, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 15% पर एनम इज अनपेड फॉर 6 months। ये कौन सा लोन है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ ये रहा लोन, और इस लोन के ऊपर ये वाला इंटरेस्ट वो है जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। है नहीं आइडिया, इसके पैसे दे चुके हैं कि देने बाकी हैं। कैसे पता लगा, क्या अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर इसका मतलब पैसे दे चुके हैं। आउटस्टैंडिंग, यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी होता नहीं है, इसका मतलब इस इंटरेस्ट के पैसे दे चुके होंगे हम, समझ रहे हो। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 15% पर एनम इज अनपेड फॉर, कह रहा है 6 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी है। नॉर्मली सोचो, पहले इस लोन को लेके चलो, लोन तो यहां पर आ गया 30,000 रुपए का, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट तुम रिकॉर्ड कर चुके हो वो यहां पर आ गया 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 2250। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 6 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी है। कितना बनता है, हाँ जी सेम अमाउंट बनता है। इसका मतलब तुम सोचो, इसका मतलब ये हुआ होगा कि लोन तुम्हारे पास यहीं से था, तुम्हारे पास 30,000 का, और तुमने 6 महीने का इंटरेस्ट 2250 रुपए पे कर दिया है, और ये वाला इंटरेस्ट ये भी 2250 बनता है, तो ये वाला आउटस्टैंडिंग चल रहा है। इसका ट्रीटमेंट भूमि बताना जरा, समझ आया है। इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2250, और दूसरा ट्रीटमेंट आप आउटस्टैंडिंग अलग भी दिखा सकते हैं, और इसके अंदर भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2250 रुपए का ऐड करके टोटल बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए। घनश्याम दास withdrew ₹2000 for his private use. This amount was included in general expenses. Quite easy. हाँ ये जो जनरल एक्सपेंसेस हैं आप इन्हें पहले यहां पर ले जाओ 6000। और इसके अंदर ड्राइंग्स हैं क्या, क्या इसके अंदर ड्राइंग्स हैं, इसके अंदर ऑलरेडी कोई ड्राइंग्स नहीं है। कह रहा है इसी के अंदर ड्राइंग्स का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो यहां से माइनस कर दो 2000 रुपए की, और यहां जब तुम कैपिटल लोगे तो कैपिटल में से ड्राइंग्स 2000 रुपए की माइनस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। जर्नल एंट्री अगर इसकी डाली जाए तो क्या होगी रजत, ड्राइंग ट्रिप पे जाना है, इनको भेजेंगे, इकट्ठा भेजेंगे। सोच भी मत लेना दिमाग में इस बात को। वाह 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 वाह, कब उतरे आसमान से तुम।
अलग अलग कैसे मैं पहले जनरल एक्सपेंसेस की और फिर ड्राइंग्स की। हैं? जर्नल एंट्री मांग रहा हूँ मैं तो नहीं आर्यन। चलो तुम बताओ रिया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल। हाँ खत्म बात। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। बेटे मैं उसको पीएनएल में भी तो डालेंगे ना, तो मैं किस लिए? ऐसे तो बहुत सारे आइटम हैं, मैं तो फिलहाल इस पर्टिकुलर आइटम की एंट्री मांग रहा हूं। तो ये वाले 2000 यहां से यहीं तो लेके जाने हैं, उसी की एंट्री चाहिए थी मुझे तो बस। पता नहीं कैसे। नॉर्मल एंट्री क्या होती है ना, ये होती है ना कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर ये उसी दिन सही किया जाता तो इसकी जनरल एंट्री होती जनरल एक्सपेंसेस 4400 से डेबिट, ड्राइंग्स 2000 से डेबिट और टू समथिंग, पता नहीं क्या रहा होगा, हमें क्या पता क्या हो गया। अरे समझ आ रही बात? भूमि हो इधर बेटे? लग तो नहीं रहा। आओ चलो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर। कह रहा है मिला ही नहीं है पूरे साल का, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इन भाई साहब को यहां ले जाएंगे 16,000 के, और इनका इंटरेस्ट मिलना बाकी है 1600 रुपए का। यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और यहां एक्रूड इंटरेस्ट ऑन, ऐड मत करो, अलग अलग दिखाओ। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों ठीक है। हालांकि स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2017 कह रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, पर उसकी मार्केट वैल्यू 22,000 है। तो 22,000 से यहां पर और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर कह रहा है। अच्छा इसके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। मैं P&L को दो हिस्से में ब्रेक कर लूंगा। यहां मुझे मिलेगा 2 नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर, लेट्स से द अमाउंट इज 44,000, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर है। और यहां पर मुझे सेम अमाउंट उतारना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। अभी एक बच्चे ने हमसे ये वाला पॉइंट रिपीट करवाया था, तो वही बच्चा बताएगा फिर इसको, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। अब बच्चे इनमें से आप मुझे इसकी वैल्यू अगर जानना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, वो यहां पर जवाब दे दो। 44,000 अपॉन, पहले इंटू होगा कितना परसेंट, हाँ नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,000, और 4,000 बेसिकली इसकी वैल्यू आई है, तो ये कितनी आ गई। क्या रिलेशन प्रूव हो गया? बिल्कुल। रिलेशन क्या कहता था, 10% किसका चाहिए, कह रहा है इसका 10% ये होना चाहिए, और है तो सही, देख लो 40 का 10% 4,000। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा रिया जी, अगर यहां बिफोर की लिखा होता तो हम क्या करते? अगर यहां बिफोर लिखा होता, हाँ, फिर हम इसका यहां पर ले लेते अमाउंट, फिर इसका अमाउंट आ जाता 4,000 और इसका अमाउंट आ जाता 39,600, और फिर इनका रिलेशन ढूंढने की जरूरत, क्योंकि इसका रिलेशन अब इसके ऊपर डिपेंड किया गया, पर फिलहाल इस क्वेश्चन में रिलेशन इसके ऊपर डिपेंड किया गया, ठीक है। चलो, बच्चों को ट्रिप की चिंता सता रही है और मैं नहीं जाने दूंगा, ये पक्का है। कोई भी नहीं जा रहा बेटे, आओ। चलो, गुस्सा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटे, गुस्से को संभाल के रखो, एग्जाम में काम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक था ₹23,000 का, बट देयर हैज बीन अ लॉस बाय फायर ऑन 20th of March, यानी कि आखिरी डेट से 11 दिन पहले हमारा 20,000 रुपए का माल जल गया था, एडजस्ट नहीं किया था उस टाइम। क्या करो? हाँ, यहां पर आप जब लिखोगे ना परचेज, तो इसमें से लॉस बाय फायर लिख लेना कितने का, और वो यहां पर आ जाएगा 2 लॉस बाय फायर 2,000, ठीक है। ये इजी है? नहीं इजी नहीं है। इसके अंदर क्या ये वाला हिस्सा आता है? पहले सोचो व्हाट इज दिस। कह रहा है ट्रेवलर्स सैंपल्स हैं, उन्हें भी डिप्रिशिएट करना है। सर ये 1/3 हो जाएगा ना? 1/3 से, पर व्हाट इज दिस ट्रेवलर्स सैंपल,
है कहाँ भाई? तो ये रहा, ये ट्रैवलर सैंपल यू नो कहाँ जाएंगे? पर क्यों गए ये? कितने के हो तुम? कह रहा मैं 2700 का हूं। ये यहां पर क्यों आए? होते क्या है ट्रैवलर सैंपल? एनी आइडिया? लगाओ, दिमाग लगाओ तुम। अबे कह रहा है एसेट, वो तो मैं लाया हूं, दिख भी रहा है। कह रहा है एसेट, वाह रे। ट्रैवलर सैंपल होता क्या है? मार्केटिंग ही होगी, मतलब हम किसी को दे रहे हैं सामान, जैसे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं सर। जैसे कोई बंदा आता है, जैसे कुछ दिखाने अपना। यस 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 यस, ये यही है, यही है, ये यही है बेसिकली। सोचो एक दिन, मतलब एक दुकान है, एक है ना, एक शॉप है, और उस पर ये सामान वामान बेचा जाता है। ये कैलकुलेटर बेचते हैं। मैं भी गया, मैंने भाई साहब कैलकुलेटर देखना है मुझे। कह रहा लो ले जाओ। मैं भाई साहब डब्बा खोल के तो दिखाओ, चेक तो कर लूं कैसा है। कह रहा है सर डब्बे तो हम नहीं खोलेंगे। मैंने रख ले फिर। ऐसा उसके साथ होता रहा। कस्टमर जाता है, वापस आ जाता है। उसने पता है क्या किया? एक डब्बा खोल दिया, पर डब्बा खोलते ही अब वो बिकेगा तो है नहीं। पर वो जो डब्बा उसने खोला है, वो डब्बा, वो सैंपल बाकी माल को बेचने में अब आपकी हेल्प करेगा। पर ये जो डब्बा आपने खोला, ये आपने अपने माल में से ही तो खोला, हाँ या ना? तो ये डब्बा जो आपने ओपन किया, अब ये आपके लिए एसेट बन गया, क्योंकि ये बाकी माल को बेचने में आपकी मदद करने वाला है। दिस इज ट्रेवलर्स सैंपल। बात सुन है? हाँ, काइंड ऑफ डमी मोबाइल्स। पर डमी मोबाइल्स तो वैसे ही डमी होते हैं, उनमें कुछ होता नहीं है। पर सोचो एक एक्चुअल मोबाइल आपने खोल दिया, तो फिर वो आपके लिए एसेट वाला काम कर रहा है। तो कह रहा है इसके ऊपर आपको क्या करना है? कह रहा है इसके ऊपर आपको 1/3 पार्ट, मतलब इसका मतलब ये जो हमने कैलकुलेटर का डब्बा खोला है, ये 3 साल तक हम इसका यूज मान रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि इसका 1/3 पार्ट कह रहा है खर्चे में डाल दो, और 2/3 पार्ट एसेट में चलने दो। अगले साल फिर 1/3 P&L में डालेंगे, फिर उससे अगले साल 1/3 P&L में डाल देंगे। स्ट्रेटेजी समझ आ रही है? चलो जरा, तो यहां पर क्या लिखोगे? टू डेप्रीशिएशन ऑन ट्रेवलर सैंपल 2700 का 1/3 यानी कि 900, और इस 900 को यहां से माइनस करके 1812 आ जाएगा। ठीक है। एंड भाई साहब ये थोड़ा सा मेरे को ठीक लगता है यहाँ पर इसको जरा हम समझेंगे। पहले इसका गहरा नाता जो है, एक तो इन भाई साहब के साथ है, इनके साथ है, एंड कुछ और है क्या? बैड डेट प्रोविजन दे रहा है यहाँ पर, बैड डेट नहीं दे रहा, बैड डेट नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इन डेटर्स को उठाओ। 14,600 के डेटर्स। सही है? क्या हो गया? क्या हो गया? सही हो? चलो जरा, बैड डेट प्रोविजन कितने का है? और इस क्वेश्चन में बैड डेट्स है नहीं। मैं और देख लूं, मेरे को तो नजर आ नहीं रही है वैसे, तुम लोगों को नहीं है ना? इसका क्या करूं? ये पुराना प्रोविजन है, इसे हम यहां पर कैंसिल कर देते हैं, या फिर यहां माइनस कर देते हैं। जरा लाइन को पढ़ना तो। ₹2,000। क्या करूं बताओ? करिए बढ़ा देंगे, प्लस, बढ़ाने को प्लस ही बोलते हैं, हमें पता है। और मैं शायद ये जानने की इच्छा तो नहीं रख रहा था। हाँ क्या पीले कलर के बच्चे क्या कह रहे हो? डेटर्स में से 1600 माइनस कर देंगे। अच्छा एक बात बता दोस्त, मेरी बात सुन, पहले तो इसका हिंदी मतलब बताओ। 2000 तक बढ़ा दो, या 2000 से बढ़ा दो। तक, नॉट से। शब्दों का फेर, बाय और टू का फर्क है यहां पर। 2000 तक बढ़ाना है। 2000 तक क्या मतलब है इसका? 2000 तक बढ़ाना है। ऑलरेडी कितना प्रोविजन है हमारे पास? एक बात सोच लेना, अगर आपने ये 600 यहां पर कैंसिल किया, अगर ये 600 आपने यहां कैंसिल किया, तो आपके पास प्रोविजन की वैल्यू 0 हो गई है। तो फिर आपको यहां पर 2000 का नया बनाना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर आपने पुराना कैंसिल कर दिया तो प्रोविजन घट के 0 हो जाएगा। कह रहा है हमें 2000 का चाहिए, तो फिर यहां से 2000 का नया बनाना पड़ेगा, और वो 2000 यहां से बन के बैलेंस शीट में यहां पर माइनस हो जाएगा। एक और तरीका भी तो है, आप इसे कैंसिल ही मत करो, आपके पास ऑलरेडी कितने का है, तो फिर यहां से न्यू और कितने का बना लो?
1400 का और बना लो, 2000 का हो गया, 2000 यहाँ माइनस कर देंगे। पुराना कैंसिल किया नहीं है, नया और बना लिया डिफरेंस, यहाँ 2000 ही माइनस होगा। तुम्हारा दिमाग कहेगा है बन तो रहा है 1400 का, माइनस हो रहा है 2000 का, क्योंकि पुराना भी तो कैरी हुआ है। एक एक करके 3 बच्चे बोल रहे हैं, एक एक करके बोलो। पुराना वाला डेटर में से पहले से माइनस कर दिया था पिछले साल। ओए पांडे, पिछले वो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पुराने वाला प्रोविजन तो पिछले साल डेटर्स में से माइनस कर दिया था, तो क्या उसका लेजर भी मर गया था? उसका लेजर तो कंटिन्यू होके आता है ना, माइनस तो वो प्रेजेंटेशन की वजह से होता है। हम प्रोविजन को यहाँ माइनस करके दिखाते हैं ड्यू टू प्रेजेंटेशन, पर वो लेजर तो यही का है, क्योंकि उसका बैलेंस तो क्रेडिट ही है। नालायक बुद्धि। हाँ सर आपने वहाँ तो शो करा ही नहीं है 600, कहाँ पे? मतलब ओल्ड प्रोविजन तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 2 तरीके हैं। पहला तरीका पीले कलर से, बाय ओल्ड प्रोविजन 600 और न्यू प्रोविजन 2000, और यहाँ डेटर्स कितने थे अपने, जितने भी थे, इसमें से प्रोविजन माइनस होगा 2000 का। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ग्रीन कलर, बाय ओल्ड प्रोविजन नहीं लिख रहा हूं मैं सीधा यहां पर लिख रहा हूं न्यू प्रोविजन 1400 रुपए का। हाँ, अब ओल्ड और न्यू दोनों मिलकर 2000 ही तो बना रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। तो ये 2 रास्ते हैं। अब तुम कहोगे ऐसा पीछे तो नहीं बता, सेकंड वाला बताओ। वो 1400 दिखा रहा, 600 तो कहीं भी शो ही नहीं हो रहा। 600 इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैं उसे कैंसिल ही नहीं कर रहा हूं भाई। कैंसिल, एक मिनट दोबारा बोलना, धीरे धीरे। ओल्ड प्रोविजन बेटा यहाँ है, मैं ला ही नहीं रहा यहाँ पर। अरे ऐसे कैसे छूट जाएगा, लेजर है भाई वो। चलो तुम्हारी तरफ से एक और कलर बोलो, क्या कह रहे हो? तुम्हारे वाला सीक्वेंस बताओ, तुम बोलो। यहाँ ओल्ड प्रोविजन लिखूं? यहाँ ओल्ड प्रोविजन लिखा ही नहीं जाता, यहाँ लिखा जाएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि उसका बैलेंस उधर आ रहा है। सर आ गया, आप लायबिलिटी साइड लिखोगे क्या 600 इधर लाइबिलिटी साइड, वो तो वहां होती है ना लाइबिलिटी साइड। तो नहीं समझ आया, समझ नहीं आया, वेरी गुड। मैं यही चाहता था समझ में ना आए, और बात करेंगे इसके ऊपर। चलो कोई दिक्कत। अरे तुम टेंशन लो। ए नालायक सुनो, नहीं मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। अरे मेरी बात तो सुनो, साल कौन सा, पहले तो साल पहचानो यार। 1/4/16 से 31/3/17। सुनो तो सही। अरे यार, यहां पर सारी एसेट डेबिट हुई होंगी, यहां पर सारी लायबिलिटी क्रेडिट हुई होंगी। इसके अंदर पुराना प्रोविजन कितने का था? 600। अब ठीक है, दिमाग सही लेके चलना। और अभी ये भाई साहब कह रहे ये प्रोविजन तो पिछले साल बैलेंस शीट में से माइनस हो गया होगा। वो माइनस हुआ होगा डेटर्स में, पर लेजर थोड़ी बंद हो जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा कह रहा फिर हमने इस साल में और माल बेचा होगा उधार पे। तो कह रहा है यहां पर उधार पे हमने जो माल बेचा है, तो मेरे डेटर्स कितने के बन गए इस साल में? कह रहा मेरे डेटर्स बन गए कहां रे, 14,600। अब क्वेश्चन जब यहां पहुंचा तो यहां पहुंच के नालायक ये वाली लाइन दे रहा है, कह रहा है प्रोविजन को 2000 तक बढ़ा दो। अगर मैंने पुराना प्रोविजन यहां कैंसिल कर दिया तो प्रोविजन की वैल्यू में पहले 0 ले आया, तो फिर मुझे 2000 से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है। और अगर मैं पुराना यहां कैंसिल ही ना करूं तो मुझे नया 1400 से ही तो बनाना पड़ेगा। अबे हाँ है ना, तो बोलो ना फिर, जुड़ गई ये बात? पागल कहीं के। वाई ओल्ड प्रोविजन 600 और 2 न्यू प्रोविजन 2000। एक तरीका तो ये है, पर यहां डेटर्स में से 2000 ही माइनस होगा। दूसरा तरीका, आप इसे मत लिखो, आप यहां पर सीधा न्यू प्रोविजन बना दो 1400 का। अब तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए, इसका भी 1400, इसका भी तो 1400 ही बन रहा है हिसाब किताब। मुझे पता है तुम लोग ये 2 दिनों बाद भूल जाओगे पक्का। हाँ आप ऐसा करो, भाड़ में जान दो इसको। ये पुराने वाला यहाँ कैंसिल करके नया बना लो, ठीक है? पर ये वाइज डिसीजन नहीं है। हाँ बेस्ट ये है। रीजन बीइंग, मैं यहाँ पर प्रोविजन यूज ही नहीं कर रहा हूँ भाई, तो मैं डिफरेंस अमाउंट से बनाऊंगा। तो वे बेवकूफी वाले काम नहीं है। इट इज लाइक मैंने उसको 50 रुपए देने हैं, उसने मुझे 20 रुपए देने हैं, तो भाई सीधा 30 रुपए का लेन देन करो ना।
मैं पहले 50 दूं फिर 20 लूं, क्या तरीका बन रहा है यार, बड़ा इलॉजिकल है। लॉजिक यही कहता है कि डिफरेंस पे काम करो ना, जो नया बन रहा है वो ना सर अभी भी मैं पहले वाली करूँ, कर लो। सर गड़बड़ हो जाएगी, चांस नहीं। ढीठ हो तुम, ढीठ। सर मेरे को समझ आ गया, समझ आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी गुड। लेकिन करूँगी मैं पहले वाला। राइट 20% ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट। हट नालायक, कहाँ है रे तू? ये रहा। इसका 20% बोले तो 1600 यहां पर ले आना, और इसका 80% बोले तो यहां पर ले आना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हालांकि वो, ठीक है ना, हो जाएगा ना। एनुअल प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस एक्सपायरिंग 1st June 2017 was ₹1200। ओ माय गॉड, इसका नाता इसके साथ है, ये खुद यहां पर आएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस 19,900 आया ना। क्या कह रहा है? एनुअल प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस एक्सपायरिंग 1st June 2017 वॉज रुपीज इतना। कनेक्शन है, इधर सुन लो। ये आपका करंट ईयर है और ये आपका नेक्स्ट ईयर है जो भी आएगा। हमारा करंट ईयर चल रहा है 1/4/16 से लेके 31/3/17। यहां पर अगला साल शुरू हो जाएगा और ये खत्म होगा 31/3/18 को। कह रहा है आज की डेट में, ये जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो आज की डेट का है। कह रहा है इस ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट एंड इंश्योरेंस कितना है? 19,900। इसका मतलब आपने रास्ते में रेंट और इंश्योरेंस के पैसे दिए होंगे, हाँ या ना। अच्छा सोचो, आपने रेंट के पैसे तो दिए होंगे किसी भी डेट पर, मान लो यहां पर दिए थे, उसकी एंट्री आपने डाली होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी वैल्यू होगी रेंट की? अबे अगर इंश्योरेंस के पैसे इसके अंदर 1200 हैं तो बाकी सारे रेंट के हैं, वो हो गए 18,700। इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। कह रहा पर रेंट में प्रॉब्लम है। रेंट में क्या प्रॉब्लम है? कह रहा है रेंट की जो वो उसकी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी खत्म कब होगी? कह रहा है उसकी डेट दे रखी है अप्रैल, मई और जून की पहली तारीख दे रखी है यहां पर। इसका मतलब वो आपने कराया भी पॉलिसी यहीं पर होगी, तो यहां से लेके यहां तक वो पॉलिसी चलने वाली है। तो यहां पर अपने पैसे कितने दिए थे? 1200 रुपए। तो भाई यहां से लेके यहां तक महीने कितने हो गए? 10, क्योंकि यहां पर 2 महीने हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर 200 रुपए प्रीपेड है, तो वो 200 रुपए इसमें से निकाल के एसेट में ले जाओ, खत्म बात। समझ गए? बस यहां ले रहा बैठा बैठा नालायक। ये वाला आई थिंक सेम है, बिल्कुल हो जाएगा ना। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन थे आज के। बस फिर होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा, तुम लोग फैल जाते हो फिर होमवर्क देख के। हाँ तो फिर 2 ही रख लेते हैं। हाँ कुछ नया मैं देख लेता हूँ। सर वो बता दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। नहीं आज नहीं कराऊंगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट बताऊं? कैसे करते हैं? एडजस्टमेंट आती है तो उसकी। क्या कह रहे हो तुम? एक क्वेश्चन में आता कहीं देखा था मैंने, तो उसमें लिखा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना है। मुझे दिखाओ कंटेंट। तो फिर ऐसे कैसे मैं बताऊं? पता नहीं क्या पूछ रहे हो तुम। भाई ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर इसकी वजह से और 1-2 क्वेश्चन आपके कम से कम 2 ऐड हो जाएंगे होमवर्क में। नहीं सर, ठीक है। हाँ तो अभी इस चैप्टर की 2 क्लासेज हमारी और आ रही हैं। इसके बाद हमने करी आज 9, तो 10 और 11 और है, बस 2 हो जाएंगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो आज का होमवर्क रहेगा 17 का ए और 17 का बी, दैट्स इट।